न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पंजुआना से जो ढूडिया वाले गांव तक जो रोड बनी हुई है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि इस रोड के बहुत बुरे हालात हमें देखने को मिल रहे थे। महज एक साल के समय में ये रोड जो है वो टूट गई थी, यानी कि खस्ता हालत में हो चुकी थी। जगह जगह गाँव के अंदर या गाँव के बाहर की अगर बात करें तो इस रोड के अंदर गड्ढे पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था और आज भी यही है कि क्या महज एक साल में गड्ढे पड़ने के लिए इस सड़क को जो है वो बनाया गया था? क्या वाकई में घटिया मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है जिससे कि एक साल के अंदर जो है वो गड्ढे पड़ते हुए दिखाई दिए हैं? जैसे ही हमने खबर लगाई तो उसके बाद तुरंत प्रभाव से ठेकेदार की ओर से इसमें जो है वो गड्ढे भरने के लिए यानी कि पैच वर्क का काम जो है वो शुरू किया गया, क्योंकि लगातार चर्चाएं चल रही हैं और जिम्मेवारी भी होती है कि कुछ समय तक ठेकेदार को इसकी देखरेख करनी होती है। 5 साल 7 साल तक जो है वो इस सड़क के रिपेयर की जिम्मेवारी भी उसी ठेकेदार की होती है। तो ठेकेदार ने तुरंत खबर लगने के बाद मौका संभाला, मोर्चा संभाला और इन गड्ढों को भरने के लिए अपनी टीम जो है वो अपने मजदूर लेबर जो है वो भेज दी। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो पैच वर्क किया गया है, क्या जो गड्ढे भरे गए हैं वो सही मटेरियल से भरे गए हैं? इसका हमने जब जायज़ा लिया तो ढूडिया वाली और अगर बात करें तो खाजाखेड़ा गांव के बीच में जब हमने चेक किया तो हाथों से जो है वो ये सड़क में जो लगी बजरी है, जो लगा मटेरियल है, वो उखड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बहुत बड़ा सवाल पहले से ही ठेकेदार की इस कार्य प्रणाली पे ठेकेदार पे खड़ा हो रखा था, लेकिन उसके बाद उससे भी बड़ा सवाल अब ठेकेदार पे ही नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक अधिकारियों पे भी खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या वाकई में इस तरह के मटेरियल की रिकमेंडेशन जो है वो डिपार्टमेंट के द्वारा की गई थी कि पहले जो मटेरियल लगाया गया सड़क बनाने के दौरान उसमें घटिया सामग्री इस्तेमाल की जाए और उसके बाद में जब लोग पीछा करें या कोई न्यूज़ लगे तो उसके बाद जो वो उसका पैचवर्क करके जो वो उसमें भी खानापूर्ति करने के लिए घटिया से घटिया मटेरियल जो है वो प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या इस तरह की सिफारिश जो है वो प्रशासन की ओर से की गई थी? अगर नहीं की गई थी तो प्रशासन ने इस पूरी सड़क का जो टेंडर है, जो बजट है, वो अप्रूव कैसे कर दिया? अगर अप्रूव किया है, सही है तो सही है, तो प्रशासन ने आ करके देखा क्यों नहीं? बहुत बड़े सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। और उसके बाद जब ठेकेदार ने पैचवर्क लगाने की बात कही है तो क्या जो पैच वर्क लगाया है उसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो सही है? कौन से अधिकारी यहाँ पे आए हैं, किन किन अधिकारियों के सिग्नेचर वहाँ पे हुए हैं इस सड़क के टेंडर में और पेमेंट करने में? तो उन तमाम अधिकारियों की एक जांच होनी चाहिए जिससे कि पता चल सके कि आखिर कितने बड़े अधिकारी और कितने लेवल तक का भ्रष्टाचार जो है वो उनके द्वारा किया गया है। ये क्लियर दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो ये सड़क बनी है इसमें भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल जो है वो शामिल होने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन कितना बड़ा है ये जांच के बाद पता चल पाएगा और क्या वाकई में विभाग, डिपार्टमेंट या सरकार जो है वो इस मामले की जांच करवा पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय में जो भी इस तरह से घटिया सामग्री का इस्तेमाल करेगा, उपयोग करेगा, तो वो ग्रामीण या जो आसपास के जो लोग हैं वो एकजुटता के साथ इकट्ठे होकर के जो है वो इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे।